जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल तारीख 21 अगस्त 2022 से लेकर तारीख 28 अगस्त 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूँ। सबसे पहले आप सबसे विनंती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानते हैं। तारीख 21 को चंद्रमा उच्च के रहेंगे शाम 6:08 तक और उसके बाद मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन आदित्य पूजन है, खुरदात साल है। 22 तारीख को अजास्मार्त एकादशी है, श्रावणी सोमवार है और शिव जी को एक मुट्ठी जव चढ़ेगा महाराष्ट्र में। 23 तारीख को अजा भागवत एकादशी है और मंगला गौरी पूजन महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। 24 तारीख को मासिक प्रदोष है जो शिव जी की पूजा बच्चों की भलाई के लिए की जाती है। 25 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे कर्क में, 24 को भी स्वग्रही हैं। सुबह 6:55 के बाद 25 को कंटिन्यू करेंगे अहोरात्र। मासिक शिवरात्रि है, इस दिन पर्युषण पर्वारंभ हो जाएगा। आप सभी जैन भाई बहनों को मेरी ओर से पर्युषण की बधाइयाँ। इसी दिन सुबह गुरु पुष्यामृत योग रहेगा और गुरु पुष्यामृत योग कंटिन्यू करेगा शाम 4:15 तक। दोपहर को 26 तारीख को दर्श पिठौरी अमावस्या है, मात्र दिन है। अमावस्या प्रारंभ दोपहर 12:23 पर हो जाएगा। तारीख 27 को अश्वत्थ मारुति पूजन है और श्रावण मास की समाप्ति इस दिन हो जाएगी। अमावस्या समाप्ति दोपहर 1:40 पर है। 28 तारीख को चंद्र दर्शन है। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर होने वाला इस सप्ताह में नक्षत्र और चंद्रमा का प्रभाव। मेष राशि, अब आपके लग्नेश जो हैं मंगल वो तो वृषभ राशि में है, जिसकी वजह से आपके परिवार में कलह क्लेश न करें, लेकिन बराबर आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होती रहेगी और आपके परिवार का सपोर्ट रहेगा, जिससे धन भी आता रहेगा और तबीयत ठीक रहेगी। बुध के स्थानांतरण से अब आप आश्वस्त हैं, लोन्स वगैरह मिलेंगे आपको और आपके उत्साह पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। कई सारे काम यात्रा में हो जाएंगे और आपकी मानसिक बल के कारण आपके अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। आप विदेशों में जाके अगर वीज़ा वगैरह लेके काम करना चाहते हैं पढ़ाई में तो आप कर सकते हैं। गुरु वक्री हैं, तब तक थोड़ा बहुत अड़चनें आ सकती हैं विदेश रिलेटेड कामों में, लेकिन उसके बाद आराम से ये सब काम होते रहेंगे। धन लाभ अभी फ़िलहाल जो थोड़ा बहुत अवरुद्ध है 1 से 1.5 महीने में ये भी शुरू हो जाएगा बढ़िया रूप से। सिर्फ एक समस्या आपके लिए ज़्यादा महसूस होती है मुझे, जो लग्न में राहु बैठा है उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। आप मंगल के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और राहु के उपाय कीजिए और साथ ही साथ लघु रुद्री का पाठ कराते रहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके जो लग्नेश हैं शुक्र एक अच्छी अवस्था में बैठकर आपको बल देते हैं। एक्चुअली तृतीय भाव में शुक्र का होना आपके लग्नेश का अच्छा संकेत है और इसके कारण आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ना, लोन्स वगैरह का मिलना वगैरह कार्ड्स पर दिखता है। सूर्य की परिस्थिति के कारण घर में प्रॉपर्टी और लेन देन के मामले, वाहन या घर से रिलेटेड माता पक्ष के सहयोग से होते रहेंगे और बुध की स्थिति के कारण आपकी उच्च स्तर की पढ़ाई, आपके मित्रगणों से सहयोग और कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके बच्चों का सहयोग वो भी होते रहेंगे। अभी फ़िलहाल आपके विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक जीवन के पूर्ण सहयोग से आपके कई सारे काम मुझे बनते नज़र आते हैं और लग्न में मंगल का होना यूँ तो आपको रोमांटिक बनाता है, लस्ट क्रिएट करता है, लेकिन सपोर्ट भी करता है आपके विवाहित जीवन को और व्यावसायिक पार्टनर को। बात करें हम अपनी तबीयत की तो गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, आपके हिप्स वगैरह की कोई समस्या है तो उसके लिए आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। अब देखें कि आपकी अध्ययन पढ़ाई बढ़िया से
हो रही है बुध के कारण आपके बच्चों के भी अध्ययन पढ़ाई के बढ़िया लक्षण हैं और आपकी मित्रताओं से भरपूर सहयोग है। प्रेम संबंधों में सहयोग नहीं और प्रेम संबंध बिगड़े भी हुए हैं कई दिनों से। इसका कारण है राहु का प्रवेश मेष राशि में। आप कर सकते हैं राहु के उपाय, या आप एक काम और कर सकते हैं, लघु रुद्री के पाठ करें और श्री राम लिखें लाल पेन से कागज़ पे और हनुमान जी को चढ़ा दें। मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बड़ी अच्छी अवस्था में है। चतुर्थ भाव में बहुत मज़ा नहीं देते, फिर भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कई समस्याओं का निराकरण हो जाता है। अब देखिए, कामकाज थोड़ा ठंडा ढीला पड़ा हुआ था, वो अब गति पकड़ा है और इस गति को और आपकी सोच को सलाम है। अब आप सही से काम करेंगे। आप एक समय पर कई सारे काम कर लेते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। आपके कई सारे उत्साह पराक्रम में वृद्धि के कारण होने वाले काम नज़र आते हैं मुझे। छोटे भाई बहनों का सहयोग और यात्रा भी दिखती है मुझे। अभी फ़िलहाल परिवार से थोड़ा बहुत असहयोग और धन की कमी आपको बेचैनी देती है, क्योंकि शनि की दृष्टि और शुक्र का कर्क में बैठना, ये दोनों ही धन को रोकता है। आने वाले दिनों में शुक्र के हटने के बाद राहु निरंतर रूप से आपको पैसा कहीं न कहीं से देता रहेगा। कर्क राशि, लग्न में बैठे शुक्र आपको थोड़ा बेचैन करते हैं तबीयत को लेकर और आपको पैसों को लेकर भी टाइट करते हैं। अब देखिए कि बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण अब हिम्मत हौसला बढ़ेगा, आपका पराक्रम उत्साह बढ़ेगा और आप कई सारे काम अपनी यात्रा से रिलेटेड, अपने धन से रिलेटेड, आपके ऐसे कई सारे काम जो विदेश से रिलेटेड हैं और साथ साथ में आपके प्रेम संबंध उनमें शामिल हैं, तो वो भी बनते नज़र आते हैं। अभी परिवार से सहयोग, धन का निरंतर आना और आपको सपोर्ट जो कम है अपने पिता का, उसमें अब आप थोड़ा बहुत सपोर्ट भी पा सकेंगे अपने परिवार का, जिससे आप काम को गति दे सकते हैं। अभी काम को गति पूर्ण रूप से नहीं मिली है, जिस कारण आप बेचैन हैं। मेरे हिसाब से आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी को काले तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि, लग्नेश लग्न में, इसके कारण आपके सरकारी दरबारी काम सुरक्षित अच्छे रूप से, आपके कार्यों में वृद्धि, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, मीडिया से रिलेटेड काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी से काम, कई सारे काम बन सकते हैं। धन का प्रचुर मात्रा में आना, पैसों में वृद्धि होना, परिवार में खुशी बढ़ता है चचा, फैमिली से सहयोग और आपके कई सारे काम जो विदेश में अटके हुए थे वो अभी फ़िलहाल थोड़े अटके ही रहेंगे। उसके लिए हो सकता है आपको 2 से 3 महीने जाए, लेकिन आपको अपने विद इन इंडिया काम जितने बनाने हैं उनको थोड़ा सा पुश कीजिए और अपने काम बनाने की कोशिश कीजिए। हालांकि जो पहले काम किए हुए थे उनके पैसे अभी कैश हो सकते हैं आपको। अभी फ़िलहाल आपको जो भी मानसिक बेचैनियां हैं थोड़ी बहुत, या आपको जो भी ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से आपकी अध्ययन पढ़ाई या बच्चों की अध्ययन पढ़ाई या आपके कुछ व्यवसाय रुक गए हैं, आधे अधूरे बने हैं, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या किसी गुरु के शरण में जाइए, जिसकी वजह से, या गुरु के उपाय करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिससे गति पकड़ेगा आपका काम और जो भी अवरोध है वो राहु के उपायों से हट सकता है। तो राहु के उपाय भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। राहु आपके भाग्य स्थान पर बैठकर कई सारे कामों में अवरोध लाता है और ये बेचैनियाँ आपको अब काफ़ी हट चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं बुध और वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं, अपने काम के प्रति भी कॉन्फिडेंट है, पिता का सहयोग है, कई सारे काम जिसमें शामिल है आपकी आने वाले पैसे, उसको लेकर आप बेचैन हैं। लेकिन फिर भी जब धनेश लाभ में बैठता है तो काफ़ी सारे पैसे आपके जो रुके हुए हैं वो लाने की कोशिश करता है। अभी जो कर्मठता, जो न्यायप्रियता, दंड देने की जो आदत आपको दिमाग में हावी है, उससे बचिए और लोगों को दंड देना बंद करिए, नहीं तो आगे चल के आपके काम नहीं होंगे। और अभी अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादा कठोर बनने की कोशिश मत कीजिए। विवाह होने के पूर्ण योग हैं, वर वधू का चयन बराबर हो जाएगा और किसी प्रकार से आपके अगर कोई भी अवरुद्ध हुए काम हैं तो आप महाकाली की आराधना या महालक्ष्मी की आराधना करके उनको अच्छे से निवारण करने में सक्षम बना सकते हैं। तुला राशि,
तुला राशि के लिए आपके लग्नेश अभी एक अजीब सी अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन आगे चल के ये अब अभी तो फिलहाल स्थान बली हैं, आगे चल के भी स्थान बली रहेंगे। अभी इनकी स्थिति 2 से 4 महीने संभालने के लिए आपको महाकाली या महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। बुध के स्थानांतरण के बल पर विदेश रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, और सूर्य के स्थानांतरण के बल पर आप पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद केसेस वगैरह सॉर्टेड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपके जो बच्चों से आपको सहयोग प्राप्त कम है और उनके ऊपर जो खर्च हो रहे हैं उससे बेचैन मत होइए। आप निरंतर जो महाकाली की आराधना करेंगे उससे उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। और अभी जो भी सामने व्यवसाय आता है वो भी ले लीजिए, मना मत कीजिए, क्योंकि आपके अभी कामों में व्यत्यय दिखता है मुझे। विवाहित जीवन में भी आपको विघटन नहीं करना है। राहु की स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है, इसके कारण आप थोड़े से बेचैन भी हैं अपने व्यवसाय और विवाहित जीवन को लेकर। मेरी माने तो आप राहु के उपाय भी करें और साथ साथ महाकाली और ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करें, जिससे 3-4 एस्पेक्ट ठीक होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, आपके विवाहित जीवन से रिलेटेड। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल बैठे हुए सन्मुख आपको संपूर्ण दृष्टि से देखते भी हैं, और सूर्य के गोचर के कारण आपके विदेश से रिलेटेड काम और नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम, आपके कई सारे काम जिसमें पिता शामिल हैं आपके, तो वो भी होते हैं। आपके सरकारी दरबारी कागज़ से रिलेटेड काम भी बन जाते हैं। और आपके अगर कोई काम अभी अवरुद्ध हैं तो उनके लिए आपको शिव जी की निरंतर आराधना करनी चाहिए। हालांकि गति पकड़ना काम की आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर चाहें तो गति पकड़ सकती है। थोड़ा सा हिम्मत हौसला करिए, तबीयत संभालिए। अपनी तबीयत की जो कोई बेचैनी आपको है वो अब ख़त्म हो जाएगी और अब आप पैसा कमाने के भी काबिल हो जाएंगे। आप इतना समझ लीजिए कि बच्चों से रिलेटेड जो चिंताएं आपको बनी हुई हैं उनके लिए और अपने और किसी धन की व्यवस्था के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमा के जाप या गुरु के उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। धनु राशि, आपके लग्नेश हैं गुरु, और कई सारे काम जिसमें व्यत्यय आ रहे थे, आपके होते होते काम रुक रहे थे, और आपकी माता पक्ष को बहुत ज़्यादा आपके साथ सहयोग के कारण भी थकन हो रही थी, मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन आपको फिर भी घर परिवार के सुख मिल रहे थे। ये अजीब सी जो अवस्था है आपकी, उसके लिए आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। और अभी फ़िलहाल सपोर्ट करेगा भाग्येश का भाग्य में आना, और कार्येश का कार्य के स्थल दशम स्थान पे आना, दशमेश का दशम पे आना। काम मिलेगा, वर वधु का चयन होगा। आपको हाँ बोलना है, आपको ना नहीं बोलना है। परिवार में आपको फुल सपोर्ट है। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, कड़वा बोलना छोड़ दीजिए, नहीं तो इससे आपके धन का भी नुकसान होगा। याद रहे, आपके दिमाग का भ्रम और गलत सोच जो राहु के कारण बनी है, उसके लिए आप राहु के उपाय या मंगल के उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। या निरंतर शिव जी की आराधना करके आप अपने सभी संकटों से पार हो सकते हैं। मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि, और वो आपके लग्न में बैठकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके आकर्षण में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन अगर आप लग्न मकर हैं या राशि मकर हैं तो फिर आपकी 7.5 भी है। थोड़ा बहुत शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए ठीक रहेगा। गुरु की बहुत अच्छी स्थिति के कारण भी आपके कई सारे काम, शादी के योग और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होना दिखता है। तो इसको कैश करते हुए थोड़ा बहुत शुरू तो कीजिए, धीरे धीरे आपके सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आपको दुर्गा माँ की आराधना और महाकाली की आराधना बहुत सूट करेगी, और साथ साथ आपको अभी आपके अष्टम में आए हुए सूर्य तबीयत के लिए विशेष चालना देते हैं। तबीयत ठीक होती है, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलता है, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलता है, और भाग्येश का भाग्य में आना भी नए नए कार्यों में आपको लेकर चलता है और नए नए कार्य कार्यान्वित भी हो जाते हैं। धन की स्थिति की बात करूं तो ठीक ठाक ही है, लेकिन आपको धन की आवश्यकता अगर है तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो आ रहा है पहले उसको संभाल लीजिए।
और जितना चद्दर है उतना पैर पसारना भी सीख लीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश द्वादश में जाकर बैठे हैं। अभी फिलहाल तबीयत की चिंता है क्योंकि वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं, जिसके कारण धन का आवागमन इतना पूरी तरह से नहीं है। फिर भी राहु सपोर्ट करते हैं, पैसे आते हैं, धन आता है और थोड़ा बहुत आपका कार्य भी आगे बढ़ जाता है। फिलहाल जो व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के सपोर्ट से कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, उस पर केंद्रित रखें अपना ध्यान और इसी सपोर्ट से आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, धन भी आएगा। तो विशेष रूप से उन्हीं से सपोर्ट लेके अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। आपके ज़मीन जायदाद से लेकर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी अभी निपट सकते हैं। घर परिवार में कलह क्लेश करना आपके लिए दिखता है, जो कि उचित न होगा और आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना भी बहुत सजगता से ज़रूरी होगा। फिलहाल आपके डिसीजन सही होंगे। बच्चों के अध्ययन पढ़ाई व आपके अध्ययन पढ़ाई ये सब आगे बढ़ सकता है आपकी चतुराई से, बुद्धि चातुर्य से। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु सारी व्यवस्था करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वर वधू का चयन कराता है, शादी के लिए योग्य वर ढूंढ के लाता है। कई सारे काम जिसमें शामिल है आपके धन के मामले, तो उसमें अभी गति पकड़ना बाकी है। 24 अक्टूबर के बाद ये गति पकड़ेगी, लेकिन फिर भी संचित धन होना मुश्किल होगा। अगर धन आने के बाद वो खुर्द पुर्द ना हो जाए बेकार में, इसलिए उसको संभाल लीजिएगा। अभी फ़िलहाल जो आपके मानसिक स्थिति बनी हुई है ना, वो थोड़ी सी बेचैन करती है। बच्चों के विषय में आपकी चिंता, उनके विषय में आपके खर्च और साथ साथ आपके मानसिक द्वंद्व जो कि आपको बेचैन किए हुए हैं, उसके लिए शिव जी की आराधना करना और चंद्रमा के उपाय करना आपके लिए उचित रहेगा। मैं चंद्रमा के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। विवाहित जीवन के जोड़े और व्यावसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट के कारण अभी इस महीने 2 महीने में आपके काफ़ी सारे काम बन सकते हैं, उनको ग्रैब कीजिए। आप अगर खेती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, किसी ओहदे पे हैं या कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो बनते नज़र आएगा आपका काम और आपकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी। आपके कई सारे विदेश रिलेटेड कामों में भी अभी आप हाथ डाल सकते हैं। लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम, बैंकिंग से रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह के ग्रह गोचरों का, चंद्रमा का, नक्षत्रों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पोल्यूशन घटाएं और साथ ही साथ माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।